पास पहला क्या है, चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर। चलो, रियल नंबर क्या होते हैं? हाँ, 1 से 9 तक कॉल रियल नंबर। रियल नंबर कोई भी नंबर जो हम क्या सकें, सोच सकें, इमेजिन कर सकें, जिसे हम लिख सकें, वो सभी नंबर क्या है, रियल नंबर है। जैसे कि अगर मैंने लिखा 1.5 या 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मैंने सोच लिया 4005, ठीक है, 999, ये सारे क्या हुए मेरे रियल नंबर। तो रियल नंबर में जो हम सबसे पहली चीज पढ़ते हैं क्लास 10th में, क्लास 10th में जो हम सबसे पहली चीज पढ़ते हैं वो क्या है, हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है वो, हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, EDL बोलते हैं। क्या है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है हमारी, नोट करते चलना। गिवन पॉजिटिव, बेटा चलो ये ना राइट करो, ये मत लिखो, अपनी बुक का लिखो। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स हमने कौन कौन से ले लिए, लाइक ब्रैकेट में A एंड B, ब्रैकेट क्लोज कर देना। पॉजिटिव इंटीजर्स देयर exceeds unique, exceeds unique integers, इसमें भी लिख देना लाइक ब्रैकेट में Q एंड R, ब्रैकेट क्लोज कर देना, और जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाइंग, जो इस चीज को क्या करे, हमारी सेटिस्फाइंग करे, जो हमारी इस चीज को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा EDL और यूक्लिड डिवीजन लेमा गिवन पॉजिटिव इंटीजर, ब्रैकेट में लिखा है लाइक A एंड B, मतलब हमने कौन से दो इंटीजर्स माने, एक A है एक B है, दो इंटीजर्स हैं। दे एक्सीड्स यूनिक इंटीजर, जो क्या बनाते हैं, एक नया इंटीजर बनाते हैं। तो वो किस किस से, लाइक Q एंड R, वो क्या क्या बनाए, Q और R हम उसमें एक्सीड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, तो एक नया इंटीजर
बनता है, इस चीज को सेटिस्फाई करे। तो किस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए? A इक्वल्स टू B Q प्लस R। भाई अब यहाँ पे देखो A और B क्या हुए? दो इंटीजर्स हुए। दो इंटीजर्स को इक्वल बनाने के लिए हमें Q और R तो किसकी एक्सिस यूनिक इंटीजर्स की जरूरत पड़ी, तो हमारे पास Q और R दो इंटीजर हुए। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है वेयर क्या है? जीरो। जीरो क्या हुआ? लेस देन एन इक्वल्स टू R एंड R इज लेस देन इक्वल्स टू P। दैट मीन्स जो ये R रहेगा हमारा, ये जो R है वो कभी कभी क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, और कभी कभी क्या रह सकता है? R रह सकता है। दैट मीन्स कोई इंटीजर रह सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई इंटीजर हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या R हो सकता है, ठीक है, और या इनके बीच का हो सकता है। या इनके बीच का हो सकता है। तो क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है या R हो सकता है, जो कोई एक इंटीजर होगा, या इनके बीच का हो सकता है, जीरो और R के, जो यहाँ R है उसके बीच का हो सकता है। अब ना दूसरा, फिर R इज लेस देन B। जो ये B है वो क्या हो सकता है? हमेशा R से बड़ा होगा। जो ये B है वो हमेशा किससे बड़ा होगा? R से बड़ा होगा। और R क्या होगा मेरा? या तो जीरो रहेगा या R रहेगा। ये वाला हटा दो, पीछे वाले तो मैटर नहीं है ना। इज जीरो और ये ग्रेटर देन R इक्वल्स टू, मतलब हाँ तीनों चलेंगे, तीनों दे सकते हैं। हो गया? अब यहाँ पे फिर से वेयर A B Q एंड R, ठीक है, R respectively क्या है? called as डिविडेंड। मतलब हम किसको कह रहे हैं? सबसे पहले A को कह रहे हैं, रिस्पेक्टिवली कॉल्ड है। तो सबसे पहले हमने A लिखा, तो A क्या है यहाँ पे? हमारा डिविडेंड है। फिर हमने किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड कॉमा लग चुका है। फिर क्या है हमारे पास? B है। B क्या बना मेरे पास? डिविजर बना, ठीक है, डिविजर। नाउ फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? Q की। तो Q क्या हुआ मेरा? क्वाड्रेंट। तो ये क्या बना मेरा? क्वाड्रेंट। ये क्या बना मेरा? क्वाड्रेंट। नाउ लास्ट क्या है? एंड R। तो यहाँ पे फिर से एंड आया, और R क्या है मेरा यहाँ पे? रिमाइंडर। R क्या बना मेरा यहाँ पे? रिमाइंडर बन गया। तो ये क्या हुई? हमारी पहली टॉपिक खत्म हुई।
नोट कर लो इसको। हो गया पूरा? हटा दो। अब हमारे पास दूसरी चीज क्या है? नंबर 2 पे हेडिंग डालना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दैट्स कॉल्ड एडीए। एडीए क्या होती है? ये क्या है हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो फॉर्म क्या बनता है इसका? यूडीए का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? हमने तो लेमा पढ़ा। एल्गोरिथम जब हम उस लेमा को किस में यूज कर ले? किसी न किसी चीज को फाइंड करने के लिए, किसी ना किसी चीज को डिफाइन करने के लिए। तो हम इसमें क्या डिफाइन करते हैं? HCF। हम इसमें क्या फाइंड करते हैं? HCF फाइंड करते हैं। ठीक है, HCF फाइंड करने के लिए या निकालने के लिए। ठीक है, निकालने से लिखा भाई, हिंदी से करवाते रहे ना। तो अब इसकी हेडिंग क्या बनेगी? टू obtain the HCF, हम किसको ऑब्टेन कर रहे हैं यहाँ पे? HCF को कर रहे हैं ऑफ टू पॉजिटिव, किसके द्वारा? दो पॉजिटिव इंटीजर्स के द्वारा। हम किसके द्वारा कर रहे हैं? टू पॉजिटिव इंटीजर्स के द्वारा क्या डिफाइन कर रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं? क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? HCF ऑब्टेन कर रहे हैं। हमारी एल्गोरिथम किसके लिए यूज होती है? HCF, मतलब फाइंड करने के लिए, क्या निकालने के लिए? HCF निकालने के लिए। ठीक है, तो उससे हमने वहां पे दो जो इंटीजर्स लिए हैं उनको हमने कहा कि भाई से ब्रैकेट में लाइक पहला C ले लिया हमने एंड दूसरा D ले लिया। हमने दो इंटीजर्स ले लिए, इंटीजर्स से लाइक C एंड D विथ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक और चीज ली है विथ C क्या होना चाहिए? इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, C क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या C क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन D होना चाहिए। भाई हमारे पास कोई एक इंटीजर्स क्या हो? ग्रेटर देन हो, D भी हो सकता है, जहां पे हमारे पास विथ हमारे पास कौन सा ग्रेटर है? C ग्रेटर है। ठीक है, हमारे पास कौन सा ग्रेटर मिला? दोनों इंटीजर्स में C ग्रेटर देन D हमने लिया। तो फॉलोइंग स्टेप, तो हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। फॉलो द स्टेप, फॉलो द स्टेप्स बिलो। तो जो हमारे पास नीचे हैं हम उन स्टेप्स को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली
स्टेप क्या है हमारे पास? स्टेप 1। हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई? स्टेप 1 देखेंगे। स्टेप 1 में क्या है? हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास मिल गए। तो हमारे पास क्या है? दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। टू पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से है भाई हमारे पास? टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पहला तो c और दूसरा d। उनमें भी एक कंडीशन है, c बड़ा है d छोटा है ना। हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड, एक मिनट जल्दी, यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे टू C एंड D। हम किसके लिए कर रहे हैं? C और D के लिए। तो हमारे क्या है? C और D यहाँ पे इंटीजर्स हैं। सो तो हमें क्या मिलने वाला है? सो वी फाइंड, हाँ, होल नंबर। सो वी फाइंड ना होल नंबर्स। तो हमें क्या मिलेगा? कोई होल नंबर फाइंड होगा। तो हमें क्या फाइंड करना? होल नंबर्स Q एंड R। ठीक है भाई। Q और R को होल नंबर से क्यों लिखा? होल नंबर से क्यों लिखा भाई? होल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओगे? होल नंबर्स क्या होते हैं? Q और R को हमने होल नंबर में क्यों रखा? क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 सो ऑन। कहां तक जाते हैं? सो ऑन, काफी आगे तक जाते हैं। नाउ तो ये हमारे पास क्या हुए? सो वी फाइंड होल नंबर्स Q एंड R। अब हम क्या निकाल रहे हैं? Q और R को फाइंड कर रहे हैं, यानी हम वहां पे पुट कर रहे हैं। तो R के बाद सच दैट R, तेरे पास लिखा रखा है? अच्छा, इसमें स्टेप है। सच दैट R, वो सच दैट C क्या बना अब यहाँ पे? C इक्वल्स टू, अब यहाँ से अपन नीचे आते हैं। C के बाद कौन सी हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टार्ट होगी? सच दैट, हमने क्या अप्लाई कर दिया? यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर दिया। तो सच दैट C इक्वल्स टू D, C बड़ा था। अब D को क्या करना है? इसके इक्वल्स बना रहे हैं। तो D में हम किसका इंटू करेंगे? Q का, और ऐड क्या करेंगे? R करेंगे। तो कोई हमारे पास क्या हुए? होल नंबर्स Q और R, मतलब ये दोनों भी इंटीजर्स हैं। D में इंटू कर रहे हैं और R जो है वो प्लस कर रहे हैं। तो तब ये D किसके इक्वल्स हो जाएगा? C के इक्वल्स हो जाएगा। और यहाँ पे केस क्या बनेगा? वेयर 0 is less than or equals to R and R is less than D। D रहेगा ना। अभी तक हम B करते आ रहे थे, A B था। अब यहाँ क्या हो गया हमारे पास? C D हो गया। तो यहाँ R किससे हो गया? D से हो गया। अब स्टेप 2 में हम क्या करने वाले होते हैं? इफ हमारे पास कंडीशन आएगी, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा रख लिया, जो आई हमारे पास क्या होगी? इफ R की कंडीशन होगी। इफ R इक्वल्स टू 0, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? इफ R इज नॉट इक्वल्स टू 0। दो ही चीजें मिलेंगी, और हम इसमें क्या फाइंड कर रहे होते हैं? HCF फाइंड करना होता है हमें। HCF फाइंड करना होता है तो हम किसके बेसिस पे करते हैं? स्टेप 2 के बेसिस पे। और स्टेप 2 में हम किसको डिनोटेट करते हैं? R को। R या तो 0 है
आर या तो जीरो नहीं है। आर अगर जीरो निकल आया तो क्या होता है, अगर आर जीरो आ गया तो क्या बना मेरा, D is the HCF of C and D। अगर R मेरा जीरो आता है तो D क्या निकल के आता है मेरा, D हम क्या हो जाता है हमारे पास, D क्या बन जाता है, HCF किसका बन जाता है, C और D का HCF क्या बन जाता है, D बन जाता है। दूसरा केस, if R is not equals to 0, तो अब हम क्या करते हैं, जब R 0 के इक्वल्स ना हो तो हम फिर से अप्लाई करते हैं किसको, द यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर से अप्लाई करा और किस किस के बीच करते हैं, 2 D और R के बीच में, किसके बीच में करते हैं, D एंड R के बीच में। तो यहाँ पे लिख देना वेयर, तो हमें पता है कि देखो D और R में बड़ा कौन सा है, D है, तो D इज ग्रेटर देन R। तो यहाँ से हमें क्या लगेगा, यूक्लिड डिवीजन लगाने में आसानी लगेगी। हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, यहाँ से D इक्वल्स टू R बनाएंगे, ठीक है, D इक्वल्स टू R बनाएंगे और R में किसका, Q का, और R को रिप्लेस कर देते हैं S से, ठीक है। तो यहाँ से यूक्लिड डिवीजन बन गई, फिर हम किसके करेंगे, S के अकॉर्डिंग करेंगे। समझ गए, या फिर हम क्या कर सके, यहाँ से हम लेट कर ले, लेट D इक्वल्स टू A मान ले और R इक्वल्स टू B मान ले, तो अब हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बन जाएगी, A इक्वल्स टू B इंटू Q प्लस R बन जाएगी, जो हमारी क्या है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है ना ये। और वेयर यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल्स टू R एंड R इज लेस देन B, जो हमारी क्या बन गई, स्टैंडर्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा बन गई। नोट कर लो इसको। हमारी थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप 3, मिटा देते हैं। स्टेप 3 क्या है हमारी, भाई हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे कोई 2 स्टेप में प्रोसेस मिली है, तो हमने क्या करा, कंटिन्यू द प्रोसेस, continue the process till the remainder is 0, ब्रैकेट में 0 लिख लेना, ठीक है, रिमाइंडर इज 0। कि भाई हम अब ये प्रोसेस को कब तक करेंगे, जो हमने प्रोसेस किस में, स्टेप 1 में और स्टेप 2 में जो प्रोसेस हमने करी थी, हमने कोई प्रोसेस करी थी, जो प्रोसेस हमने करी थी उसको हम कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक कि हमारा रिमाइंडर, तो यहाँ रिमाइंडर क्या है मेरे पास, R, ठीक है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना बन जाए, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे लाइक
r इक्वल्स टू 0। तो हमारी यूक्लिड डिवीजन में हमने उसे r से डिफाइन करा था, तो हमारा क्या बनना चाहिए यहाँ पे r 0 बनना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद द डिवीजर क्या हो गया, कहाँ गिर गया, द डिवीजर एट दिस stage will be the required HCF तो भाई हमारे पास डिवीजर क्या था, हमने डिवीजर लिखा हुआ था, है ना, रिस्पेक्टिवली डिवीजर माना था ना। डिवीजर किसको माना था हमने, b को। यहाँ पे है ना रिक्वायर्ड डिवीजर, तो यूक्लिड डिवीजन में LIK लाइक HCF क्या बन जाएगा मेरा, वो पूरा ही होना चाहिए, फिर यही तक ठीक है, एक्सप्लेन वो फिर ज्यादा है दिक्कत नहीं निकलती। फिर क्या है हमारा HCF, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं LIK लाइक B is, है ना, लाइक B is HCF। हो गया। बारी है होमवर्क की, लिख लिया इसको। प्रीवियसली किया हुआ है, तो एक एक्सप्लेन करके बताऊं, एग्जांपल कोई एग्जांपल करना। हाँ, एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मैं मन से ही ले रहा हूं। चलो, तो हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। हमने दो इंटीजर की जरूरत होती है, तो हमने इंटीजर्स क्या करें, लेट करें, हमें टू इंटीजर्स लेट करें। सपोज किया 5 और 8, हमने दो इंटीजर्स लेट कर लिए। कौन कौन से, 5 और 8 हमने कर लिए। हम इसमें कौन सा देखेंगे, सबसे पहली चीज जो नोट करने वाली होगी वो ग्रेटर। ठीक है, वी नो, हम जानते हैं 8 इज ग्रेटर देन 5। 8 क्या है, बड़ा है, 5 से बड़ा है। 8 इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे हमारे पास तो a इक्वल्स टू क्या बना, 8 एंड b इक्वल्स टू क्या बना, 5 बना। अब हम यहां से क्या अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम यहां से क्या अप्लाई कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इक्वल्स टू b क्यू प्लस r, वेयर वेयर 0 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू r एंड r इज लेस देन b है। ये हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, कंपेयर, पुट कर रहे हैं। a इक्वल्स टू हमने 8 रखा, b इक्वल्स टू हमने 5 रखा। अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, q और r की वैल्यू हमें चाहिए। अब देखो हमें 5 को किसके इक्वल्स बनाना है, 8 के इक्वल्स। तो q में इंटू करें 5 में क्या इंटू करें, जो क्या हो जाए वो 8 के इक्वल हो जाए। तो हमने लिया भाई 5 2 0 10 होता है, ग्रेटर हो जाएगा। हमने 5 में इंटू किसका रहने दिया, 1 का ही रहने दिया। फिर रिमाइंडर में क्या बच रहा है हमारे पास, 5 3 8 होते हैं, रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे अब हमारे पास स्टेप 1 हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, अप्लाई कर दिया।
स्टेप 1 खत्म। अब यहां से कौन सी स्टेप स्टार्ट हो रही है हमारी? 2। स्टेप 2 में हमारी कौन कौन सी चीज थी? r इक्वल्स टू 0 और r नॉट इक्वल्स टू 0। दो केस थे ना हमारे पास, तो ये किसको फॉलो किया? r इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे r क्या है? 3 है, तो हम फिर से अप्लाई करेंगे। वो इसमें नहीं है बेटा, स्टेप 2 में r इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम यहां से क्या करेंगे? फिर से अप्लाई करने की बोला उसने यूक्लिड डिवीजन। अब फिर से अप्लाई करेंगे तो कौन कौन सी चीज लेंगे? हमें फिर दो इंटीजर्स की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे इंटीजर्स क्या होंगे? 5 और 3 होंगे। फिर हम बड़ा ढूंढेंगे, तो है ना, वी नो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो यहां से फिर a इक्वल्स टू क्या बन गया? 5 और b इक्वल्स टू क्या बन गया? 3। फिर से हमारी स्टेप कौन सी? 1 आ जाती है। स्टेप 1 हम फिर से अप्लाई करेंगे। क्या कर रहे हैं हम? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में फिर से नहीं लिख रहा हूं, सीधा यहां से बना रहा हूं। तो हमारे पास 5 इक्वल्स टू बनाना है 3q प्लस r। अब 3 में q एक ऐसा इंटू करना है जो किससे? 5 से ज्यादा ना हो। तो हमारा ये हमने 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 से ज्यादा हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब फिर कितने बच गए हमारे पास? 2 बच गए, तो भाई 2 हमारा फिर से रिमाइंडर बच गया। यहां देखो फिर से कौन सा केस आ गया हमारे पास? r इज नॉट इक्वल्स टू 0। स्टेप 2 में था ना हम इक्वल्स टू फाइंड करते थे, फिर से ये वाली केस हमारी आ गई। अब फिर से क्या करेंगे? इंटीजर्स मानेंगे किनको? इन दोनों को। तो हमारे पास फिर से इंटीजर्स निकल के आएंगे। कौन कौन सा? 3 और 2। फिर से हम वी नो 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज फिर से ग्रेटर देन 2 ना। तो हम अब यहां से फिर से क्या अप्लाई करेंगे? तो यहां से हमारे पास a इक्वल्स टू क्या निकल के आया? 3 और b इक्वल्स टू 2। हम फिर से कहां पे पहुंच गए? स्टेप 1 पे पहुंच गए। स्टेप 1 अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन। क्या अप्लाई करना है? यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन व्हाट? लेमा। क्या अप्लाई करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। a इक्वल्स टू b क्यूब प्लस r। a की वैल्यू क्या है? 3, b की वैल्यू 2 क्यूब प्लस r। अब देखो 2 में ऐसा इंटू करो कि 3 से ज्यादा ना हो, फिर से 1, तो 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 1, और फिर कितना बच गया रिमाइंडर मेरे पास? फिर से 1 बच गया, ना। अब फिर से जब रिमाइंडर मेरे पास 1 बच गया तो r इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर से मैं क्या करूंगा? यही पूरी प्रोसेस दोहराऊंगा। तो मुझे फिर से बताओ इंटीजर क्या मिलने वाले हैं? 2 and 1। हाँ, 2 और 1। और हम क्या जानते हैं? 2 इज ग्रेटर देन 1। तो a क्या बन रहा है मेरे पास? 2 और b क्या बन रहा है? 1। हम अब फिर से कहां पे पहुंच गए? स्टेप 1 है ना, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करते हैं? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। a इक्वल्स टू b क्यूब प्लस r, और b वाला मैटर तुम लिख लेना। तो भाई a क्या है अभी यहाँ पे मेरे पास? 2, b क्या है? 1, b क्या है? 1, फिर q प्लस r। अब भाई 1 का टेबल ऐसा करो कि 2 से ज्यादा ना हो, तो वो क्या होता है? 2 1 जा 2। अब r कुछ रिमाइंडर बच रहा है? नहीं,
आर की प्लेस पे क्या मिल गया हमें? जीरो मिल गया। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन? आर इक्वल्स टू जीरो सेटिस्फाई हो गया। तो इस केस में कौन मेरा बन जाता है भाई? 20 HCF बनता है ना, लिखवाया था 20 HCF। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF किस किस का निकाला था? 5 और 8 का। तो वो कितना निकल के आया है? 1। तो ये क्या बना मेरा आंसर बना। नोट कर लो इसको, हम रखते हैं। ठीक है, इस टाइप की समझाने के लिए लिखी है बेटा ना। चल जल्दी पढ़, होमवर्क ले ले। चल भाई होमवर्क लेने, होमवर्क। ठीक है, बुक बता मुझे को, बुक दे, इसमें लिख देता हूँ होमवर्क में कौन कौन सा बन जाएगा। नोट्स लेके हैं, चलो जाओ, बैठो बैठो। ठीक है, ठीक है, होमवर्क में है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, 2 छोड़ो, 3 छोड़ो, 4, हाँ, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 के बाद क्वेश्चन नंबर है ना, एक्सरसाइज में जाओ, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ये बन जाएंगे। ठीक है, सारी एक्सरसाइज खत्म।